नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। प्रदेश भर में कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और लिहाजा सरकार की ओर से भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसमें गेहूं खरीद के लिए इस बार 410 मंडियां बनाई गई हैं। 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का एमएसपी भी निर्धारित है। 72 घंटे के अंदर किसानों को डायरेक्ट पेमेंट का प्रावधान किया गया है। किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर मंडी में एक हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए एक एसडीएम की ड्यूटी भी यहां पर लगाई जा रही है। जिला उपायुक्तों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उठान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए खरीद एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई है। सरकार और प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, कुछ रिपोर्ट्स हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और सबसे पहले झज्जर अनाज मंडी का हाल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अप्रैल से गेहूं की खरीद सरकारी मंडियों में शुरू होने जा रही है, जिसकी सरकारी बोली होगी और सरकारी दामों पर गेहूं खरीदा जाएगा। लेकिन मंडियों में क्या व्यवस्था है, सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए, उन सब की हम जानकारी लेंगे मंडी के आड़तियों से, मंडी प्रधान से। दलाल साहब, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मंडी में जो तैयारियां हैं, प्रशासन तो रोज़ाना न्यूज़पेपर के जरिए या दूसरा टीवी चैनल के जरिए कहता हुए हमने तैयारियां पूरी कर ली है, जबकि वास्तविकता ये है मंडी में अभी सफाई पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से नहीं हुई है। सफाई की कल ही व्यवस्था स्टार्ट हुई है, जो अभी काफ़ी अधूरी है, जिसका वो बहुत जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए। जब हमारी खरीद होती है ना, तो खरीद होगी 3 एजेंसी की, और आज एजेंसी ने खरीद दिया हमारा एक माल, और हमारा माल जा 3 दिनों पूरा हो है। तो प्रशासन हमारा जो तोल होता है डेली तो माल उठान करे, और ट्रांसपोर्ट टेंडर भर देता है, दिखा के 40 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ, जब ये गाड़ी उसके पास 10 गाड़ी नहीं पाती, तो वह समस्या आड़ती को समाधान करना मजबूरी पड़ती है। वो अपनी गाड़ी लगाता है, उसके लिए उसने ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कम मिलता है, जो कि उसका समय पर काम की मदद करते हैं आड़ती, उसका उसने कम भी मिलता है। तो हम तो प्रशासन ये चाहवा आगे वे आड़ती को सेल्फ ट्रांसपोर्ट किया जाए, जो कि उसे दिक्कत ना आवे, गाड़ी दूर तो अपनी गाड़ी भरकर माल से हमें पहुँचा दे, और जो यहाँ पर मंडी में भीड़ ना हो। और किसान की पेमेंट जब मिलती है, जब गाड़ी माल उतर जाता है, उसकी पहुँच हो जाती है, जो उसके 72 घंटे में जहाँ पेमेंट होती है। और सरकार कहती है 72 घंटे में तो माल तो जाता नहीं। आज जो माल बिका 1 तारीख को, वो माल जाके 4 तारीख को लिफ्टिंग होगा, जब हमने पेमेंट मिलेगी, जब किसान पेमेंट देगा, जब रियल। तो ये समस्या आती है। देखिए, बड़ी बात है कि 72 घंटे का पेमेंट का नाम लिया जाता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट होने में, गोदाम तक पहुंचने में कई बार हफ्ता भर बीत जाता है, और उसके बाद ही किसान की पेमेंट किसान तक पहुंच पाती है। हम बात करेंगे जसबीर जी, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं चाहिए जो सरकार की ओर से मिलनी चाहिए आप लोगों को, जो मुआवजा नहीं करवाई जा रही? एक तो सुविधा के नाम से जो कि लाइट की व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए, जो कि हमारी लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हॉटलाइन से इसको जोड़ा जाए, ताकि सीजन के समय में सिलाई में और भराई में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, जिससे लाइट और आई फार्म के ऊपर पेमेंट करनी चाहिए, ताकि कच्ची मंडियों में भी और एजेंसी जैसे वेयर हाउस है, एफसीआई है, जो आई पेमेंट करती है, और जो कच्ची मंडियां है, हमारे पास दुकानें भी हैं, सब कुछ, फिर हमारी आई पेमेंट क्यों नहीं की जाए, जिससे ज़मींदार को जल्दी पैसा मिले और 24 घंटे के अंदर जो माल खरीदे सरकार, उसका उठान किया जाए। क्योंकि यदि न उठाती है सरकार उस माल को, तो उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आती है, और वे आड़तियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। देखिए, आड़तियों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की और उठान की। उठान जितना ढीला होगा, जितना धीमा होगा, उतने गेहूं की नमी कम होती चली जाएगी, और उनको भार जो तौल में लिया गया था वो भार उनको नहीं मिल पाएगा, उसमें भी कटौती होके उनको पैसा मिलेगा। आड़तियों की जेब पर ये एक भारी बोझ हो। तो झज्जर की मंडी में क्या व्यवस्था है और वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, ये आपने देखा। चलिए अब आपको करनाल मंडी का भी हाल दिखाते हैं। आज मंडी में गेहूं का सीजन अब शुरू हो गया है। जिस तरह के दावे मंडी बोर्ड की तरफ से किए गए हैं कि तमाम पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, किसानों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, फसल लाने के लिए व्यवस्था रखी गई है कि किसान अपना शेड्यूल खुद निर्धारित कर सकते हैं, और तमाम प्रबंध के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो देखेंगे। ये मंडी का एंट्री गेट है, गेट नंबर 1 है। यहाँ से किसान अपनी फसल लेकर आ सकते हैं, और इसी गेट के साथ ये पहला जो है पीने के पानी की टैंकी यहाँ पर है, व्यवस्था जो है पीने के पानी की रखी गई है। इसी का जायज़ा लेंगे कि किस तरह के हालात हैं और जिस तरह के दावे जो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है। देखिए, ये पीने के पानी की टैंकी है,
जहां की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से है। जो दावे किए गए थे, ये पीने के पानी की टैंकी है और अब इसमें पानी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये पीने की पानी की व्यवस्था है, यहाँ से टैप ही गायब है और ये गेट नंबर 1 पर बने एक पीने के पानी की पॉइंट की स्थिति है। ज़रा यहाँ का भी स्थिति देख लें कि किस हालात में है ये देखिए, ये देख सकते हैं कि आप किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। ये जर्जर हालत में है, शायद महीनों से ये खुला नहीं है और ये गेट नंबर 1 पर स्थिति है मंडी की। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जो लोगों के द्वारा शिकायतें दी गई हैं उसके अनुसार शौचालय की स्थिति यहाँ पर काफ़ी दयनीय है। देखिए, दावे किए जा रहे हैं मार्केट कमेटी की तरफ से कि तमाम जो हैं प्रबंध कर दिए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। एक दूसरी जो है ये देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए पॉइंट बनाया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ देखिए क्या है कि इनमें अभी पानी नहीं आ रहा क्योंकि टैप ही गायब है यहाँ से। और इस तरह के बदतर हालात हैं। ये करनाल अनाज मंडी की तस्वीरें हैं कि किस तरह के दावे हैं और क्या ज़मीनी हकीकत है। कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल जी। तो अनिल जी, जिस तरह सीजन शुरू हुआ है, अभी मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी की, शौचालय के लिए क्या व्यवस्था है? बस जी शाम होती तो शौचालय का ताला लग जाओ जी। और पैसे वगैरह मांगते हैं, वो बोले बाथरूम पेशाब जाते हैं तो उनके भी पैसे मांग लेते हैं। और स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो जैसे और पीने का पानी का यूँ है जी, टूंटिया तक भी लेके चले गए, यहाँ ना कुछ रहता ना कुछ। चलती तो नहीं चली जावत ये सारे दिन ही चली धीरे होगी, वैसे ही जब माड़ी मोटी टूंटी आवत तभी चला जी, बाकी तो बंद ही है। बंद है। हाँ। आपका क्या नाम है जी? रामेश्वर है नाम। तो रामेश्वर जी, क्या व्यवस्था है मंडी में? व्यवस्था पानी में जहाँ टंटी तो ऐसी चलती नहीं है, जब आ जाए तो सारी आन चलती रहे जी। हाँ। और नहीं आती तो चलता ही नहीं काम। तो बड़ी मंडी है, काफी लोग आते हैं, लेबर भी है यहाँ पर। सारी चीजें है ही नहीं, आपके सामने है। देखो जी, हमें क्या टॉयलेट दिक्कत वगैरह है। की क्या स्थिति है? वहाँ पे जाते हैं तो कर्मचारी पैसे मांगते हैं। भैया साफ जिस तरह सफाई लेबर, नहीं है। साफ सफाई तो है, लेबर शाम के 5 बजे के बाद ताला लग जाओ आप। अच्छा, हाँ, क्या तो करें। इस तरह के पीने के पॉइंट कितने बनाए हुए हैं? पीने के पॉइंट तो कई जगह है जी मंडी में, तो यही, लेकिन स्थिति यही है स्थिति। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी चाहे भले ही ये दावा कर रहे हों कि तमाम जो प्रबंध हैं वो कर लिए गए हैं सीजन को लेकर, वास्तविक में स्थिति ऐसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब जो पीने के पानी के टैप ही नहीं है, यहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा, तो ऐसे प्रबंधों को बेहतर कहाँ कहा जा सकता है। वहीं सफाई की भी आप स्थिति देख सकते हैं। ये पीने के पानी के जो यहाँ पर एक टैंकी रखी गई है इसके अंदर, इसकी स्थिति है कि कितनी दयनीय है। हालांकि दावे जरूर हैं कि सीजन के लिए तमाम जो प्रबंध हैं, चाहे वो शौचालय के हैं, चाहे सफाई व्यवस्था के हैं, वो कर लिए गए हैं। इस मंडी का नज़ारा भी आप देख लीजिए कि कितनी सफाई व्यवस्था यहाँ पर की है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर अभी भी जो है गंदगी के ढेर हैं, उसमें भी भारी कमी है। लेकिन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं जो दावे हैं वो सच्चाई से बिल्कुल उलट हैं। करनाल मंडी से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो दावे और हकीकत में कितना अंतर है, इसलिए हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है जो कि शुक्रवार से खरीदी होनी हो। और आप देखिए कि मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं। आज की बड़ी बहस के सवाल भी इसी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आज चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि गेहूं खरीद की अब बारी है, लेकिन कैसी है तैयारी। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आपने देखा कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। खरीद को लेकर के मंडियों में इंतजाम कैसे हैं, ये भी सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं लेकिन इंतजाम क्या वो काफ़ी हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि फसल तैयार है, सरकार ने निर्देशित भी कर दिया है, एक्शन में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सुचारू रूप से ये जो खरीद है हो पाएगी। और हर बार जो कुछ दिक्कतें हम लोग देखते हैं कि सामने आती हैं, क्या इस बार वो दिक्कतें पेश नहीं आएंगी, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गेहूं की खरीद होनी है, किसानों को दिक्कतें ना हो, और इसके अलावा जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को किस प्रकार से देखा जाए, आज इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गर्ग साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
और रजमंत दहिनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजमंत दहिनवाल जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा और इस चीज़ को समझने की हम लोग आज कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे ये जो तैयारियां हैं उसको देखा जाए, और कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि मंडियों की हम लोगों ने अभी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखी, वहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह से हो रही हैं। कुछ तो इस तरह से भी हैं कि वहाँ पर पीने की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी अव्यवस्थाएं अभी भी नजर आ रही हैं। शुक्रवार से खरीदी होनी है, किस तरह से तैयारी आप लोग मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि दावे हो रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर वो दिख नहीं रहा। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर आपका। आपके सवाल का आपने जो सवाल पूछा उसका वाक्य थोड़ा सा वो हो गया, जिस पर हंसते हुए शुरू करना चाहिए। आपने कहा पीने की व्यवस्था नहीं है। पीने की व्यवस्था मंडी में हम नहीं करेंगे, पीने के पानी करेंगे। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। पीने के पानी की जहां तक बात है, या बिजली की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, हरियाणा की जिन 410 मंडियों में गेहूं की, 11 मंडियों में चने की, सरसों की 93 मंडियों में और जौ की 25 मंडियों में खरीद की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सभी मंडियों में तैनात अधिकारियों को, कर्मचारियों को आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश हैं। अब सरकार के सख्त निर्देश, आला अधिकारियों के द्वारा होने वाले निरीक्षण के बावजूद, जैसे आपने झज्जर की मंडी का एक दृश्य दिखाया, करनाल की मंडी के गेट नंबर 1 के किसी पानी की टंकी का आपने हवाला दिया, कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां अभी भी खामियां हों। हमारा संकल्प इन सारी खामियों को दूर करने का है। मैं यही कहूंगा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिन खामियों को अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में पॉइंट आउट कर दिया, सुबह ही इन पॉइंट समेत तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई खामी रह गई उसको दूर करें। मैं, क्योंकि मेरा करनाल गृह जिला है और मैं अभी तो चंडीगढ़ हूं, सुबह करनाल पहुंच जाऊंगा साहब, और संबंधित जो वहां अधिकारी तैनात हैं उनको साथ लेकर मौके पर जहां जहां कोई खामी मिलेगी उसको मौके पर ही दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। ये सरकार किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उसके दैनंदिन जीवन को सुखमय बनाने के लिए कृत संकल्प है। हम व्यवस्था को बेहतरीन बनाने में, व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने में, भ्रष्टाचार को निपटाने में और सारे कामकाज में प्रक्रियाओं को सरल, सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गेहूं की और अन्य फसलों की खरीद की प्रक्रिया में भी हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं। स्वयं उप मुख्यमंत्री ने कल सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके स्थिति की समीक्षा की। उनका महकमा है ये दुष्यंत चौटाला जी का। तो सबके सब लोग निगरानी रखे हुए हैं। खामियां आपको दिखें या मुझे दिखें या हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को दिखें, सकारात्मक दृष्टि से पॉइंट आउट करिए। उनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम सरकार में हैं, हम अपनी जिम्मेदारी। वीरेंद्र जी, आपने खुद कहा कि आप ये जो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, कम से कम करनाल के अंदर जो अव्यवस्था है उसको आप सही करवा देंगे। आपने आश्वासन दिया इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, और हम भी ये देखेंगे कि आप लोगों ने उस चीज को कितना प्राथमिकता से करवाया। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं, फिर चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। धीरज भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आड़ती हैं। धीरज भाटिया जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा अशोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव है मार्केट कमेटी के। अशोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था जब वीरेंद्र जी आप जवाब दे रहे थे तो आप बार बार कह रहे थे कि आपको उस पर कुछ सवाल हैं। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि खरीदी होनी है, जाहिर बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लगातार प्रोसेस में रहती हैं, वो धीरे धीरे उसको सरकार देख रही है, अभी जैसा आश्वासन भी दिया। लेकिन लग रहा है क्योंकि जो दावे सरकार कर रही है उस तरह से एकदम स्मूथली इस बार गेहूं की जो खरीद है वो हो पाएगी। जी, ये बताने कुछ बचा नहीं है। आपके चैनल ने स्पष्ट दिखा दिया, मंडी के जो आड़ती थे, किसान थे, कईयों को मैंने आपके आप चैनल पे इंटरव्यू देखा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है किसी प्रकार की मंडी में मूलभूत सुविधा नहीं है। कम से कम 10-11 मंडियों में मैं जा चुका हूँ, कल भी 3-4 मंडियों में दौरे थे। ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना सफाई व्यवस्था है, ना चौकीदारों की व्यवस्था है। यहाँ तक कि किसान भवन के अंदर किसानों के लिए ठहरने की, चाय पानी की, खाने तक की व्यवस्था नहीं है।
ये तो व्यवस्था का आलम है। दूसरी बात, जहां गेहूं परचेज होनी है, सरकार ने 410 सेंटर बनाए हैं गेहूं परचेज के। मंडी के अलावा जो ग्राम स्तर के ऊपर सेंटर बनाए हैं, उनका हाल अगर आप हाल देख दोगे, देखते रह जाओगे। ग्रामों के अंदर जो सेंटर बनाए हैं, वहाँ जो कच्चा जो जमीन है, कच्चा खेत है, ये मान लो कच्चा एरिया है, वहाँ सेंटर बनाए गए हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ जाएगी गेहूं गिरेगी और मिट्टी के अंदर गिरेगी, ना वहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। जो गेहूं खरीद सेंटर बनाए गए हैं, आप अपनी टीम भेज के देख लेना, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं मुख्यमंत्री का 2-3 बार बयान सुना, उप मुख्यमंत्री जी का भी सुना। उन्होंने कहा भाई हमने हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से कर ली है, किसी प्रकार की दिक्कत किसान को नहीं आएगी, उठान जल्दी से जल्दी उठान करेंगे और 72 घंटे के अंदर भुगतान करेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब गेहूं मंडी में आ जाती है, उसकी परचेज होने के बाद गेहूं के जो गेहूं उठान के सरकार के चेते ठेकेदार है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, वो जल्दी से गेहूं नहीं उठाते। वो इसलिए नहीं उठाते, उन्हें पता है अगर गेहूं जल्दी उठाएंगे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वो क्या करते हैं, आड़तियों से गेहूं उठाने के नाम पर 3 रुपए से लेके 7 रुपए कट्टा लेने के बाद गेहूं उठानी शुरू करते हैं। कई दिन मंडियों से गेहूं नहीं उठती और गेहूं सूखती है, फिर उसकी गठती काटी जाती है, उसका पैसा या तो किसान पर या आड़ती के ऊपर पड़ता है। बड़ी भारी दिक्कतें आज मंडी के अंदर है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 72 घंटे में भुगतान करेंगे। मैं मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूं, जब आपने जब 1 अप्रैल 2021 में जब गेहूं की परचेज की, उसका 1 साल के बाद अब फरवरी के अंदर आड़तियों करोड़ों रुपए कमीशन और पलेदारी मजदूरी तो आपने 11 महीने के बाद दी है। जब किसान की आपने फसल खरीदी, 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक पेमेंट का भुगतान किया है। ये तो सरकारी रिकॉर्ड की बात है, आप सारी रिकॉर्ड देख सकते हो। तो भाई आप दावे तो करते हो, ठीक है, आप दावे तो खरे उतरे, हम सरकार के साथ है। नहीं गर्ग साहब, देखिए इसीलिए जरूरी है ना इस तरह की चर्चा। अब आपने जो बात कही उसका मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन अभी ये मेरे साथ कुछ और मेहमान है। रजमन दहिलवाल जी, मैं आपसे भी एक रिएक्शन इसके ऊपर जरूर चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं, चूंकि सरकार अपने दावे कर रही है, अभी गर्ग साहब भी कह रहे हैं कि देखिए वहां पर व्यवस्था नहीं है, उसके अलावा 72 घंटे का जब भुगतान वाली बात आई तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किया। एक रिएक्शन में चाहूंगा आपका। हर बार ये समस्याएं कोई आज पहली बार नहीं आई है, ये वो समस्याएं हैं जो लगातार बनी रहती हैं। आज गेहूं की खरीद की बात आ रही है, अभी सरसों की खरीद चल रही थी हमारे इधर में, लेकिन ये जो समस्याएं ये पहले भी थी, आज भी बरकरार है। असल में ये जो कई बार बातें क्या आती हैं कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदने लग जाते हैं। जब इससे पहले जब मंडियां खाली भी रहती हैं, उस समय अगर इन व्यवस्था पर, सफाई व्यवस्था पर, शौचालय की या जो भी है उन पर मूलभूत समस्याओं का सुधार करने पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये इस समय हम चैनल पे डिबेट ना कर रहे थे, हम सरकार की वाहवाही कर रहे थे। दूसरी बात, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी ने तो अपनी जिम्मेवारी ले ली कि कल करनाल की मंडियों में मैं जाऊंगा और उनका समाधान करा दूंगा। बाकी पूरा हरियाणा भी है। प्रोफेसर साहब, एक बार उसकी भी जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति की तय कीजिए, ताकि जो ये दिक्कतें हैं, जो किसानों को जो दिक्कतें आ रही है, उनका समाधान हो जाए। एक सबसे बड़ी समस्या उन्होंने तो चूंकि करनाल की रिपोर्ट देखी और उन्होंने कहा उनका गृह जिला, इसलिए वो वहां का संज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं तो उसका बधाई और दे रहा हूँ, मैं तो बधाई और दे रहा हूँ। उसके साथ साथ एक बात और भी आती है कि गेहूं की समस्या के लिए, गेहूं की नहीं है, सरसों की नहीं है, बात क्या है कि हमेशा क्या दिक्कत आती है, एक बार दाने की दिक्कत आती है, बार दाने की हमेशा कमी खलती है। एक उठान लिफ्टिंग की जो समस्या होती है, वो लिफ्टिंग की समस्या हर फसल में बनी रहती है, और वो लिफ्टिंग की ना होने की वजह से किसानों की फसल काफी दिन वहां पर पड़ी रहती है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं किसान को या आड़ती को, इन दोनों को ही उठाना पड़ रहा है। तो ये सरकार इन चीजों पर अगर समय रहते हुए अगर उठान कराए या बारदाना उपलब्ध कराए, ना तो इस चीजों में किसान को कोई समस्या आएगी और न ही आड़ती को कोई समस्या आएगी। असल में क्या है कि सरकार जो कहती है ना, वो कर नहीं पाती। उसकी कारण क्या है कि जब इन्होंने सेंटर बनाए हैं, अस्थायी रूप से जो सेंटर बनाए हैं, जब इनकी जो मुख्य मंडियां हैं, उन मंडियों में ही व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो जो और जो सेंटर बनाए वहां पे कैसे व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी। तो ये सोचने का विषय, सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी करने में अभी समय अब तो हो ही नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि मतलब डिले कर रहे हैं, और आपने पहले ही लाइन में ये स्पष्ट कर दिया कि जब प्यास लग रही तब कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, मैं आपका इस बात का भी जवाब लूंगा। अशोक शर्मा जी,
मंडियों के अंदर व्यवस्थाओं के जो दावे हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सुचारू रूप से इस तरह से हो पाएगा? क्योंकि कुछ जगहों पर अव्यवस्थाओं की तस्वीरें तो हम लोगों ने भी देखी ग्राउंड पर जाकर के। सर, ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत है। अभी मंडियों में सफाई का कार्य है, चाहे वो पानी के पीने, किसान के पीने के पानी की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, हर प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक कम्युनिटीज की जो फैसिलिटी है, वो सभी मंडियों में लगभग पूरी हो चुकी है। और इस सीजन में किसान को किसी प्रकार का भी कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। हमारे जो किसान भवन बने हुए हैं, उनकी सफाई हुई है, किसान के रुकने का उचित व्यवस्था की हुई है। हिसार का जो किसान भवन है, उसके अंदर सरकारी ऑफिस, इन्होंने सरकारी ऑफिस कब्जा करके बनाया हुआ है। हिसार का किसान रेस्ट हाउस में इन सेक्रेटरी से पूछना, वहाँ के कैसे किसान को ठहराओगे आप, इसे तसल्ली करो। आज से नहीं, कई साल से, 5 साल से वहाँ कब्जा किए बैठे हैं। सरकारी अधिकारी ने, जेडे ने और सबने वहाँ अपना सरकारी ऑफिस बनाया हुआ है। इसे पूछिए सेक्रेटरी से, कैसे आप किसान भवन के अंदर वहाँ व्यवस्था करो किसान के लिए। चलिए, अशोक शर्मा जी घरौंडा से हैं। ठीक है, मैं इसका उत्तर ले लूंगा, लेकिन इस बीच मुझे लग रहा है सवाल बहुत हो गए। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा में गेहूं की, धान की खरीद होती है, दोनों फसलों की, और एक व्यापक तंत्र की उस समय जरूरत होती है, और सीमित सी अवधि में अनाज आता है। तो जब बड़े पैमाने पर कोई काम होता है तो छोटी छोटी बहुत सारी खामियां बहुत मुस्तैदी के बावजूद रह जाने की संभावना बनी रहती है। हम अगर कहीं खामियां हैं तो खामियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए मुस्तैदी से काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि करनाल का आपने पॉइंट आउट किया, झज्जर का आपने पॉइंट आउट किया, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं और भी कई मंडियों में कुछ स्थानों पर, अनेक स्थानों पर सब कुछ दुरुस्त होने के बावजूद कुछ स्थानों पर कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं। हम प्रतिबद्ध हैं सभी खामियों को दूर करने के लिए। मैंने कहा कि मैं करनाल जाऊंगा, करनाल की मंडियों में जाऊंगा। सरकार की तरफ से आपने स्वयं बताया आपकी रिपोर्ट में कि हर मंडी में वहां के जो स्थानीय एसडीएम हैं उनको भी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए लगाया गया है। अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, वे प्रदेश भर में घूमेंगे, चीजों पर निगाह रखेंगे। और मैं स्वयं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, सरकार के प्रतिनिधि के नाते, जैसे मैं अपने जिले की मंडियों में और आसपास के क्षेत्र में किसानों के साथ खड़ा रहने के लिए वचनबद्ध हूं, मेरी पार्टी के सभी नेता, विधायक, मंत्रीगण, सब लोग किसान के एक एक दाने की व्यवस्थित तरीके से खरीद सुनिश्चित करने के लिए कदम कदम पर पहरेदारी करेंगे। हमने नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए इसके लिए हम निरंतर पहरेदारी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, 25.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक की उम्मीद है। उसके लिहाज से बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हम बारदाने की शॉर्टेज न हो ये सुनिश्चित करेंगे। और 2-3 बिंदु जो हर बार आते हैं और आज भी हमारे मित्रों ने यहाँ उठाए हैं कि उठान त्वरित होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। उठान एक बड़ा संकट है, कई बार लबालब मंडियां भर जाती हैं, उठान नहीं हो पाता। उसकी जो वजूहात बनती हैं, जो उठान वाला जो ठेकेदार है वो ढिलाई बरतता है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने तो कह दिया कि वो चहेते ठेकेदार होते हैं। मेरा ये कहना है, गड़बड़े करते हैं साहब ठेकेदार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई चहेते पहेते ठेकेदार नहीं होते। कांग्रेस में हुआ करते थे। बजरंग जी को लगता है कि अब भी वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। हमने तय किया है कि जो ठेकेदार अपना काम कायदे से नहीं करेगा उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे, उसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, और कदम कदम पर इन सब चीजों की पैरवी करेंगे। एक भुगतान का मामला है, 72 घंटे में भुगतान हो, इसकी व्यवस्था जब पहली बार की गई 2021 में, तो निश्चित तौर पर बहुत समस्याएं आई, क्योंकि पहली बार हो रहा था। बहुत सारे किसानों के खाते वो वेरीफाई नहीं हुए। कई बार किसानों से गलतियां हो गई अपने खाते देने में, और प्रक्रिया में बहुत
बहुत ऐसे किसान थे जिनको जटिलताएं आई होंगी, लेकिन 21 की रबी के बाद खरीफ और अब फिर अगली फसल खरीदने हम जा रहे हैं। हरियाणा के हर किसान को अब मालूम है कि उसका सही खाता सही जगह पर दर्ज है कि नहीं। हमारे पास सबके वेरीफाइड खाते हैं। शुरुआत में शायद बैंक भी एक था, अब अधिक बैंक इस सारी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किए गए हैं। हमने सारी खरीद की प्रक्रिया को डिजिटाइज किया है, ऑनलाइन किया है। हमें आज ये मालूम होगा जब हम खरीद की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि हमारे किस गोडाउन में कितना स्टॉक पहला पड़ा है, किस एजेंसी का पड़ा है, किसका स्टॉक बाहर कितना जा रहा है, उसकी मूवमेंट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की हमने व्यवस्था की है। ऐसे ही सारी प्रक्रिया शेड्यूलिंग से लेकर खरीद, उठान और उठान के बाद भुगतान, इन सारी चीजों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी शुरू हुई है। तो पारदर्शिता आई है। जो गड़बड़ झाले पुरानी सरकारों के कार्यकाल में होते थे, हमने अधिकांश को बंद कर दिया है। हरियाणवी में कहना हो तो जितने नाके बिरड़ बजरंग जी के राज में फूट रहे थे, लीकेजेस हुआ करती थी, चोरी चकारी हुआ करती थी, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने अधिकांश को बंद कर दिया है। और जहां कहीं अब भी हमको खबर लगेगी, हम ठीक है, आप वो करेंगे, बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े रहेंगे, बंद करेंगे। गर्ग साहब, हम गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब एक बात आपके लिए कह रहा हूं। गर्ग साहब, आप दावा करते हो आप व्यापारियों के प्रतिनिधि हो। सुनो, एक सेकंड गर्ग साहब, एक वाक्य बोलने दीजिए। एक वाक्य ठीक है गर्ग साहब, एक सेंटेंस से कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपको ही जवाब देना है। हाँ, एक वाक्य। गर्ग साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन व्यापारियों के प्रतिनिधि के नाते अक्सर इनको मैं बोलते हुए सुनता हूं। गर्ग साहब, आप व्यापारियों का दर्द जहां कहीं हो बता देना। मैं किसानों और व्यापारियों दोनों की जिम्मेदारी लेता हूं। जहां आप खामियां पॉइंट आउट करोगे, वहां मुझे और मेरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लोगों के साथ मददगार के रूप में खड़ा पाओगे। राजनीति अपनी जगह, ये किसान के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, उसकी फसल का उठान, उसकी खरीद। इस समय सियासत नहीं करेंगे। इस समय अगर कोई मुसीबत या आफत आएगी, आइए मिलकर उसका समाधान करें। आप भी रहिए मंडियों में, आप भी रहिए मंडियों में, आप भी पहरेदारी कीजिए, मैं भी पहरेदारी करूंगा। देखते हैं कौन गड़बड़ करता है। अब गर्ग साहब की बात को सुन लेते हैं। हाँ गर्ग साहब, दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और शो करने का आश्वासन दिया उसका भी धन्यवाद करता हूं। मगर स्थिति इससे विपरीत है। आप देखिए, कल परचेज शुरू हो रही है, अभी तक कोई तैयारी किसी प्रकार की नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आज नोट कर, सुनो मेरे वीरेंद्र भाई, मैं सुना, आप भी सुनो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपने कहा उठान की बात, अगर जो आपने घोषणा की है कि हम 24 घंटे में गेहूं का उठान करेंगे और 72 घंटे में पेमेंट 72 घंटे में करेंगे, मैं दावे के साथ करता हूँ, जो सरकारी एजेंसियां FCI है, एफड है, बेयर हाउस है, फूड सप्लाई है, ये परचेज करेगी, एक भी पेमेंट 72 घंटे में आप कर दो और 24 घंटे के अंदर उठान करके दिखा देना, मैं आपको मान जाऊंगा कि ये हाँ हकीकत में सरकार जो कहती है वो करती है। बजरंग जी की बात सुनो, प्लीज सुन लो। मैं कोई आपकी लोचना नहीं कर रहा, आप नाराज मत हो। मैं सिस्टम की बात बताता हूँ भाई, सिस्टम ये इसलैंड के, चलिए बजरंग जी उसको अप्रिशिएट करेंगे ना। वीरेंद्र जी उन्होंने कहा ना, उन्होंने यही बात तो कही, आपका सहयोगी हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप करवा देंगे तो वो अप्रिशिएट करेंगे। 33 साल से अगर सरकार अच्छा काम करेगी, सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। मगर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे सेक्रेटरी बैठे हैं मार्केटिंग बोर्ड के, मेरी बात को बुरा मत मानना, बिना सेवा सलूक मार्केटिंग बोर्ड में कोई काम नहीं होता। परचेज जो गेहूं की होती है, पर कट्टा सेक्रेटरी, जिसके नीचे इंस्पेक्टर, ऊपर DMO, ZA तक पर कट्टा, मैं ओपन कह रहा हूँ। किस मंडी की बात करते हो? एक मंडी का चिट्ठा मैं दे सकता हूँ, और आप चाहोगे तो मैं एफिडेविट दे सकता हूँ भाई इस मंडी में इतना चढ़ा। अरे ये तो क्या बात करते हो? सबको पता है ये क्या करते हैं, गेहूं उठाते नहीं,
उठान के नाम के पैसे लेते हैं। ठीक है, गेहूं चलिए देखिए सूखी, बजरंग दास जी, आपने जो सवाल उठाया, चूंकि नमी- अशोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, सचिव है मार्केट कमेटी घरौंडा की, मैं उनसे समझ लेता हूँ, कम से कम उस मार्केट में तो ऐसा नहीं, उस मंडी में तो ऐसा नहीं ना। अशोक शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, मतलब कि 2 पॉइंट आशु जी मंडी का मामले की है। आप इनसे यूं पूछ लो, सरकार मुख्यमंत्री की घोषणा है कि हम 72 घंटे में पेमेंट करेंगे, 24 घंटे में उठान करेंगे। आड़ती का जो कमीशन था, मेरे साथी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, भाई आपने 11 महीने में कमीशन क्यों दिया? ब्याज नहीं दिया। मजदूर की पलेदारी 11 महीने में आप दे रहे हो, फिर आप थपथपा रहे हो कि हम 72 घंटे में। जब आपको गेहूं का भुगतान करना है, उसके साथ आड़ती का जो कमीशन है, मजदूरों की पलेदारी, वो साथ साथ देनी चाहिए। मेरी यही आपसे अपील है। चलिए ठीक है, मैं अशोक जी से पहले इस पे एक रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है गर्ग साहब, मुझे लग रहा है कि अशोक जी उसको बेहतर बता पाएंगे। अशोक जी जवाब दीजिए। जो आते हैं इसमें सही होती, मैं आपको बताना नहीं। चलिए अशोक जी, मुझे लग रहा है कुछ से नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। रजमन दहीवाल जी, आपको लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं वीरेंद्र जी, उनका ये कहना है कि देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कोशिश लगातार जारी है, और जहां भी कोई कमी आप लोग बताइए। देखिए बात तो यही आ रही थी ना, मैं बिल्कुल ये चीज साफ साफ कह रहा हूँ कि इनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। वो दिखावे के लिए टीवी चैनल पे बैठकर हमारे भाई बड़े भाई दिखावा नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब धरातल पर जाते हैं तो वो सच्चाई हवा हो जाती है। आज ये की ये बात कह रही है, कोई पहली बार उठान या खरीद थोड़ी हो रही है, ये तो हर साल का मामला है, साल में 3-4 महीने चलता है ये काम। तो ये कोई आज नई बात कह रहे हो? आप घरौंडा की बात कर लो, घरौंडा मंडी की बात कर लो, घरौंडा के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है आपने ये बता दो। मंडी का जो हमारा प्रधान है उसको भी लाइन पे ले लेता हूँ, व्यापार मंडल प्रधान को लाइन पे ले लेता हूँ। आपकी व्यवस्था क्या है? ठीक है गर्ग साहब, देखिए दहीवाल जी अभी कह रहे हैं, भाई देखिए रजमन जी, भाई इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से प्रवक्ता है। देखिए गर्ग साहब, अशोक जी की आवाज आज स्पष्ट आ नहीं रही है, वहां पे कुछ नेटवर्क का इशू है, सुन लीजिए। अरे गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए, नहीं गर्ग साहब सुन लीजिए, आपका सवाल सही है, मैंने आपका सवाल पूछा, लेकिन देखिए वहां आवाज उनको सही स्पष्ट मिल नहीं रही है, वो नेटवर्क का इशू है। एक सेकंड गर्ग साहब आपकी बात समझ गया मैं, अभी रजवन जी को कंप्लीट करने दे पहले, एक सेकंड गर्ग साहब। अरे गर्ग साहब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं गर्ग साहब, अशोक जी की ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है, नहीं तो मैं आपके सवाल का जवाब अभी लेता हूँ। रजवन जी देना चाहता हूँ साहब, एंकर ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की राय जानी है, आप भूल गए आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप कहाँ बात करेंगे? रजवन जी हाँ कंप्लीट करें, रजवन जी कंप्लीट करें। मैं यही चीज कह रहा था कि इनकी जो मंशा है ये काम करने की है कि नहीं है, वो तो धरातल पर पता चल रहा है। वीरेंद्र सिंह जी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी हर बार की मंशा होती है कि हम अच्छे से अच्छा व्यवस्था दुरुस्त कराएं या किसानों की जो समस्या है उसको खत्म करने का काम करें। लेकिन एक बात देखने की है, क्या ये बात आज तक हुई है? ये जो फसलों की उठान होती है, खरीद होती है, लगातार चलती रहती है, किसी ना कभी अभी सरसों की चल रही थी उसमें भी ये समस्याएं बरकरार थी, उस समय इन्होंने क्या किया? अब गेहूं की फसल आ गई, गेहूं की फसल में इन्होंने क्या कर दिया? कहीं धान की खरीद होती है वहां पे भी समस्या वो क्यों रहती है? तो ये लोग इस चीज को समस्या का पूर्णतः निदान क्यों नहीं करते? ये बोलते जरूर है लेकिन उसका रिजल्ट धरातल पर नहीं आता और वो समस्या बनी हुई होती है। चलिए वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए व्यवस्था में खामियां और उनको दुरुस्त करने के सरकारी प्रयास, इनके बीच में लगातार यूं कहिए संघर्ष रहता है, हमेशा रहेगा। आपको हर दिन नहाना पड़ता है, आपको हर दिन ब्रश करना पड़ता है, आप हर दिन धुले हुए कपड़े पहनते हैं। व्यवस्था के पहरेदारों और व्यवस्था की खामियों के बीच ऐसा ही हर दिन का संघर्ष है। हम चीजों को दुरुस्त करने के मंशा के साथ काम कर रहे हैं और जब इस सरकार ने, एक मिनट मुझे प्लीज बोलने दीजिए, कृपा करके मुझे जवाब देने दीजिए क्योंकि मुझसे सवाल पूछे आपने। मैं ये कह रहा हूं कि जो खामियां हैं वो हमारे तक आ रही हैं, उनमें से बहुतों का हमको पता भी है, हम उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हमारी प्रतिबद्धता धरातल पर काम करने की है,
इसीलिए मैंने कहा कि मैं धरातल पर मैं स्वयं भी कल पहुंचूंगा, हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। बजरंग दास जी ने ये कहा कि बिना सुविधा शुल्क के, बिना रिश्वत के खरीद की प्रक्रिया नहीं होती। बजरंग दास जी का ये आत्मविश्वास दर्शाता है कि इनके शासनकाल में ऐसा ही होता था, इसके बिना। बजरंग जी प्लीज 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 मुझे कह लेने दीजिए। अब सर कोई सांस, प्लीज बजरंग जी मुझे कह लेने दीजिए। हम किसी को कुछ मुझे भी कहने दीजिए। आप ही एक मिनट आयुष जी इनको रोक नहीं गर्ग साहब, देखिए सुनिए मेरी गर्ग आवाज साहब, देखिए सवाल अगर खड़े करेंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। मुझे जवाब देना पड़ेगा। इनको रोक दीजिए। देखिए आयुष जी गलत तरीका है, इनको रोकिए। गर्ग साहब देखिए समय की बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं ना गर्ग साहब। देखिए मैंने आपको इसीलिए भरपूर समय दिया, अभी सुन लें, अब जवाब अपनी बारी में बोल लेंगे। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी सुन लीजिए, बजरंग जी सुन लीजिए, बजरंग जी सुनिए, बजरंग जी को रोक दीजिए। ठीक है गर्ग साहब देखिए आप फिर दोहरा रहे हैं उस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है ना। गर्ग साहब आपने अभी 2 मिनट पहले ये सारी बातें कही। गर्ग साहब सुने, गर्ग साहब सुन लें। अरे गर्ग साहब अरे बजरंग दास गर्ग जी सुन लें, गर्ग साहब सुने भाई, सुन लें गर्ग साहब सुन लें। किसान का दर्द ठीक है, नहीं अरे गर्ग साहब आपने अपनी बात कह ली ना, लेकिन आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। गर्ग साहब जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनिए। आप इनको म्यूट नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। इनको रोक दीजिए। बजरंग जी रुक जाओ यार। चलिए ठीक है, तो भाई उदाहरण सुनना पड़ेगा ना गर्ग साहब, उदाहरण सुनना पड़ेगा ना। गर्ग साहब केवल कहने से नहीं होगा, उदाहरण सुनना भी तो पड़ेगा ना, उदाहरण सुनना भी तो पड़ेगा, उदाहरण सुनना पड़ेगा। गर्ग साहब सुनिए बजरंग दास गर्ग रुक जाओ भाई, रुक जाओ। गर्ग साहब सुनिए भाई, सुनिए गर्ग साहब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे गर्ग साहब सुन लीजिए भाई, फिर मुझे मजबूरी में आपके ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा, कोई फायदा होगा नहीं। मुझे सुनिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए गर्ग साहब। अरे भाई साहब सुनिए, तो आप सुन नहीं रहे, सुनिए पहले सुनिए। वीरेंद्र जी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बिना रिश्वतखोरी के, बिना सुविधा शुल्क के खरीद की प्रक्रिया नहीं होती किसी मंडी में। इनके अबे रुक जाओ भाई, रुकिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? स्टॉप दिस नॉनसेंस। बजरंग जी रुकिए, बजरंग जी आप इनको म्यूट कर दीजिए साहब, नहीं मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए। आयुष भाई मैं जाने के लिए तैयार हूं। गर्ग साहब सुनिए भाई, गर्ग साहब सुन लीजिए। इतना धैर्य तो होना चाहिए ना, कम से कम चर्चा में बैठे तो इतना धैर्य तो होना चाहिए। बजरंग जी को आप रोक नहीं पा रहे हैं आयुष जी, तो मुझे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी बात मैं शुरू करूं। बजरंग जी का जो आत्मविश्वास है, और वो यहां तक कह रहे हैं कि वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि बिना सुविधा शुल्क की खरीद नहीं होती, ये इनके समय की कार्य संस्कृति का एफिडेविट है, शपथ पत्र है। मैं बजरंग जी रुको, फिर बोल रहे हो बीच में, ये बदतमीजी बंद करिए भाई। इस पागलपन को बंद कराया जाना चाहिए। देखिए मैं सहन नहीं करूंगा, सॉरी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आप इनको म्यूट करिए, इनको म्यूट कर दीजिए साहब। ये गर्ग साहब अपना जो रुक जाओ बजरंग। अरे बजरंग दास गर्ग जी भाई देखिए, इस तरीके से कैसे करेंगे आप चर्चा? कैसे करेंगे चर्चा? इससे तो कोई कुछ हासिल होगा ही नहीं, सिर्फ समय खराब किया। बजरंग दास जी आपने पिछला 4 मिनट केवल खराब किया, सुन ही नहीं रहे आप, उधर की बात तो सुन ही नहीं रहे। इस तरह से नहीं होता ना चर्चा, इस तरह से नहीं होती। मैं आपको समय दूंगा, आराम से बात रखिएगा। अभी तो सुन लीजिए भाई, समय क्यों खराब कर रहे हैं वीरेंद्र जी? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी को, जिन्होंने एफिडेविट देने की बात आपके चैनल पर कही है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस आशय का एफिडेविट दें, जहां उनको चोरी चकारी होती हुई दिखे उसका प्रमाण मुझे दें। मैं बजरंग दास जी के साथ खड़ा होकर के जो चोरी चकारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें रोकेंगे, और जो रुकेगा नहीं उसे ठोकेंगे। ये मेरी सरकार का, मेरे मुख्यमंत्री का खुला ऐलान है। बजरंग दास गर्ग ये कह के कि मैं एफिडेविट दे दूंगा, कल मैदान में नजर नहीं आएंगे। मैं इनको खुले में चुनौती दे रहा हूं बजरंग दास गर्ग को। आ जाना मैदान में, आ जाना मैदान में प्रमाण के साथ, आ जाना मैदान में प्रमाण के साथ। ठोकेंगे उनको, जो चोरी करेंगे उनको ठोकेंगे, जो चोरी करेंगे उनको ठोकेंगे पक्के तौर पर, पक्के तौर पर।
सबके तौर पर बजरंग दास गर्ग को बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी कोई बात पूरी नहीं होने दी, मेरी कोई बात नहीं होने दी है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा भी मैं यही समाप्त करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय निकाला, आप लोगों ने इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि गेहूं की खरीद होनी है, इसको लेकर के मार्केट के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, मंडियों में क्या व्यवस्थाएं हैं, हमने आपको दिखाई है। कुछ मुद्दे यहां पर जरूर उठे हैं जिनका आश्वासन भी मिला है कि उसको सही करवाया जाएगा, और हम देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं को किस तरह से चुस्त और दुरुस्त किया गया है ताकि किसानों की ये जो खरीद है वो सुचारू रूप से हो सके। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।